क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती प्रीता बड़ा। अब देखो फोकस करो हल्दी लगाने पे, बाकी ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। पीछे भी लगा है। एहसास की जो जुबान बन गए। क्या कहें आप हमारी जान बन गए। तुम्हारा फोन आ रहा है? अब मॉम का फोन था। तो उठा लो ना। नहीं बाद में बात कर लूंगा। अभी बात कर लो। क्यों? तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सवाल है? हाँ सवाल है, जवाब दो। दो जवाब दो। हाँ तो जाना ही पड़ेगा ना। ये तो मेरा कमरा है, सृष्टि और मेरा, तो तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा ना। क्यों? तुमने मेरा कमरा हथिया लिया, मेरा बेड हथिया लिया, तो मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सो सकता क्या? हाँ? यहाँ मेरे बेड पे? क्यों? तुम आज रात को यहीं रुकोगे क्या? Maishi, wish you a very happy Valentine's Day. I love you. बहुत प्यार करती हूँ आपसे। माइशी, अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप मुझे विश नहीं कर सकते, या फिर आपने आज के दिन मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। मैं तो इसलिए रो रही हूँ, आपको पता है महेश जी, जब से प्रीता हमारे घर से चली गई है ना, उसके साथ साथ मेरे करण के चेहरे से हंसी चली गई है।
मेरा बच्चा हर वक्त अकेला रहता है, उदास रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। न किसी से बात करता है, न किसी से अपने दिल की फीलिंग शेयर करता है, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है महेश जी कि अगर आप ठीक होते ना तो करण अपनी दिल की बात आपसे जरूर करता, अपनी फीलिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करता, लेकिन अब वो अकेला पड़ चुका है। शायद उसकी माँ हो ना तो खुल के मुझसे बात नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हम बहुत मिस करते हैं, आपकी कमी बहुत ज्यादा खटकती है हमें। बहुत आराम कर लिया आपने अपने बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, इस परिवार की खातिर। उठ जाइए महेश जी, उठ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको बहुत मिस करते हैं हम महेश जी, बहुत मिस करते हैं। ये सैमी का वीडियो कॉल, वो भी वैलेंटाइंस डे की रात। कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं? सृष्टि ने मेरा फोन क्यों काट दिया? इसकी सृष्टि प्लीज कॉल मी, इट्स अर्जेंट। इतनी रात को क्यों बात करनी है तुम्हें? कैसा अजीब सवाल पूछ रही है यार, तुम ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम मुझे वैलेंटाइंस डे विश करने वाले हो क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पागल बोला इसकी तो। हेलो, हेलो, मैं पागल हूँ? पागल लगती हूँ? पागल क्यों बोल रहा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने वाला हूँ? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा? हाँ? नहीं, वो मेरा मतलब मैंने तो ऐसे। एक मिनट, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों फोन किया? कुछ अर्जेंट बात है क्या? क्योंकि सृष्टि अर्जेंट बात करनी है ना। हाँ तो करो ना। हाँ तो कर रहा हूँ ना, मेरे पास भी वेला टाइम नहीं है सृष्टि। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूंगा? हाँ? नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हें ये फोन करने के लिए बोला कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ सृष्टि, बहुत गुस्सा हूँ। तुम जानती हो ना करण भाई और प्रीता भाभी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुमने मेरी कोई हेल्प ही नहीं करी। उनका पैचअप कराने में मेरी कोई हेल्प नहीं करी सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। क्यों? एक मिनट सैमी यार, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है राखी चाची करण भाई को लेके कितनी टेंस्ड है, और करण भाई का रूम भी लॉक्ड है यार, मैं भी बहुत टेंस्ड हूँ। अभी राखी चाची महेश चाचू से यही बात कर रही थी कि जब से प्रीता भाभी गई है ना, करण भाई के चेहरे की स्माइल उड़ गई है। भाई बहुत उदास रहते हैं। तुमने करण भाई के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ नहीं किया सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार। अरे एक मिनट यार, तुम मेरी बात सुनो के पहले मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, कुछ बड़बड़ किए जा रहे हो। जाओ, नहीं बताऊंगी कि करण सर ऑलरेडी यहाँ पर है। नहीं बताऊंगी कि करण सर ने मम्मा को ऑलरेडी बोल दिया है कि दीदी की विदाई कर दे। नहीं बताऊंगी कि करण सर अभी इसी वक्त दी के रूम में है। नहीं बताऊंगी कि दी और जीजू का पैचअप हो रहा है। नहीं, बाय। आई लव यू सृष्टि। हाँ? मेरा मतलब है ये गुड न्यूज देने के लिए। वैसे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ तो अभी भी कहाँ बताया है? मैंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगी। पर तुमने तो सब बता दिया ना। बता दिया क्या? हाँ बता तो दिया। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा तो। मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट जब मैं करण भाई से बात कर रहा था ना, करण भाई बहुत अपसेट थे और उन्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो भाभी से बात करने के मूड में। उन्होंने तो मुझे डांट लगा दी यार। लेकिन अब तुमने मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये बात मैं राखी चाची को बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएंगी। नहीं,
नहीं नहीं प्लीज, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है प्लीज। शायद करण सर ने भी किसी को कुछ बताया नहीं होगा, क्या पता उनका कोई और ही प्लान है। अच्छा ठीक है सृष्टि, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम एक बात बताओ कि तुमने करण भाई को खुद प्रीता भाभी के रूम में देखा था? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि जीजू दी के रूम में ही है। एक्चुअली सामी, थैंक यू सो मच, तुमने फोन किया और ये बताया कि राखी आंटी की क्या हालत है। एक्चुअली हम सारे स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंशन में थे जीजू और दी को लेकर, लेकिन फाइनली अब जीजू यहाँ पर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वैलेंटाइंस डे की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में पैचअप हो रहा है। लेकिन देखो ना, खामखा सबको परेशान करके रखा था दोनों ने। मैं एक काम करती हूँ, इतना परेशान किया है ना जीजू और दी ने, अब मैं जाके इनसे बदला लूंगी। ए सृष्टि, बदला नहीं लेना यार, प्लीज वेट, काम डाउन ना, वेट। अरे यार रिलैक्स, वो वाला बदला नहीं, अरे छेड़म छाड़ी वाला बदला, थोड़ा छेड़ के तो आऊं। सृष्टि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वो लोग ऑलरेडी चिढ़े हुए हैं यार, क्यों तंग कर रही हो, छोड़ दो ना यार। चुप करो, ओके बाय। यार ये सुनती नहीं। ए, क्या कर रहे हो तुम? सच में यही सोने वाले हो? ऑफ कोर्स। सोचो तुम और मैं अकेले इस बेड पर, कमरा भी अंदर से बंद है। सोचो लाइट भी बंद हो जाएगी, फिर हम दोनों के बीच में क्या कुछ हो सकता है। जस्ट इमेजिन। गॉड, देखो तुम अभी घर जाओ और कल सुबह आना। हेलो, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारी अलमारी में मेरी टी शर्ट पड़ी होगी, राइट? मैं वो टी शर्ट पहन के सुबह नहा धो के ना बाथरूम से निकलूंगा, फिर खिड़की से कूद के बाहर चला जाऊंगा, फिर मेन डोर से आऊंगा वापस और सबको बोलूंगा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम एक्टिंग करना कि मैं यहाँ था ही नहीं, सबको लोगों मैं अपने घर से आया। गुड आइडिया, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। तुम ना एक काम करो, तुम घर आ जाओ। चलो। एक मिनट, ये मैं नहीं जाता, मैं बोर हो गया उस कमरे में अकेला रह के यार। आई मीन मुझे अच्छा नहीं लगता यार। वो आई मीन मैं उस कमरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है उस कमरे को तुम अच्छी लगने लगी हो। तुमने हैबिट्स ही डाल दी अपनी यार, और हैबिट होती है, लेकिन मैं काउच भी देखता हूँ ना तो तुम्हें मिस करता हूँ। आई मीन रोज सुबह उठ के काउच पे तुम्हें देखने की आदत हो गई मुझे। क्या? रोज सुबह उठ के उस काउच पे देखने की? लेकिन ऐसा कौन सा दिन था जब मैं तुम्हारे बाद उठी? तुम तो लेट तक सोते रहते हो, मैं तो सुबह सुबह उठ के नहा धोकर किचन में भी चली जाती हूँ। तुमने कब मुझे सुबह उठ के काउच पे देख लिया? वो एक्चुअली तुम नहीं होती है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग होती है ना। आई मीन इतना मेस्ड अप काउच होता है, तो वो देख के मुझे क्या तुम्हारी फीलिंग आती है। काउच मेस्ड अप होता है? मैंने कब काउच को मेस्ड अप छोड़ा? मैं तो हमेशा साफ सफाई करके कंबल। प्लीज शट अप यार, मैं अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हें फैक्ट्स की पड़ी है यार। ओह अच्छा, सॉरी। ठीक है, अभी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। ओके, मैन टू मैन, आई मीन मैन टू वुमन, ठीक है? अब जिस कमरे में तुम नहीं, उस कमरे में मैं भी नहीं। ये तुम्हारे घर वालों ने मुझे अटैक देने की प्लानिंग कर रखी है। अभी कौन आ गया? इतनी जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहा है? सृष्टि होगी। क्या? दी मुझे अरे कहाँ जा रही है? बाहर नींद नहीं आ रही है मुझे।
क्यों नींद नहीं आ रही है? यार एक तो इतनी छोटी सा वो सोफा है यार, और मेरी टांग इतनी लंबी लंबी है, मेरे को बेड की आदत पड़ गई है ना, तो मुझे बाहर नींद नहीं आ रही है। और वैसे भी आज रात तक आप हो ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे सो जाऊं। मुझे आपका साथ और मुझे आपका प्यार चाहिए। वो सब तो तेरे पास हमेशा ही है मेरा। लेकिन आज मैंने तुझे क्या बोला था? क्या बोला था? कि मुझे कमरे में अकेले में बहुत कुछ सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में, आगे की जिंदगी के बारे में। तेरी टांगे थोड़ी लंबी है, तेरी तो बातें भी बहुत लंबी है ना, तो तू बातें कर करके मुझे सोचने नहीं देगी, इसलिए तू बाहर सोच। एक मिनट अच्छा जा रही हूँ एक मिनट। इमरजेंसी के लिए मुझे पानी चाहिए, पानी पानी उसमें है ही नहीं। वो मैंने तुझे कहा ना कि मैं बहुत सोच रही थी, तो मुझे साथ में बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी, तो मैंने खुद ही सारा पानी पी लिया। अब अगर तुझे पानी पीना है तो तू किचन से ले। अरे एक मिनट यार, ये क्या नहीं हर बात पे मना किए जा रहे हो, कभी तो हाँ बोल दो यार। ठीक है मैं पानी नहीं पीऊंगी, लेकिन अपना तकिया ले लूं मैं यहाँ पे? नहीं मेरा मतलब, हाँ वैसे तो ले सकती है, लेकिन ऐसे ही तो तकिए सारे घर में है। वो छोटे तकियों की बात नहीं कर रही हूँ दी, बड़े वाले तकिए की बात कर रही हो यार, प्लीज मुझे लेने दो। गॉर्डन, वो रहे करण जीजू। इसका मतलब वो इसी कमरे में है। मैं क्या कह रही थी दी कि आई होप इस कमरे में तकिया, चद्दर, पानी वगैरह वगैरह जो भी आपको चीज चाहिए वो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। करण जीजू, करण जीजू कल सुबह आने ही वाले है ना, तो ठीक है मैं एक काम करती हूँ, ये तकिया मैं यही रख देती हूँ, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए तकिए की सोने के लिए। इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट टू यू दी। हो गया तेरा, तो अब जाना यहाँ से। खड़ी क्यों है? ओके गुड नाइट। सामी का फोन। हाँ सामी बोलो। सृष्टि तुम प्लीज करण भाई और प्रीता भाभी को डिस्टर्ब मत करना यार, प्लीज। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि भाई वहीं पर ही, प्लीज यार रिक्वेस्ट है। मुझे पता चल गया, लेकिन उनको नहीं पता चला कि मुझे पता चल गया। वैसे तुम्हें पता है दी का चेहरा देखने लगता जब मैं अंदर गई थी ना, तो इतनी नर्वस इतनी टेंस्ड हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। तुम्हें पता है मैंने दी की आंखों में क्या देखा? क्या? जीजू के लिए प्यार। इतनी क्यूट, इतनी अच्छी, इतनी खुश लग रही थी वो, मैं क्या बताऊं। एंड इवन यू वेरी क्यूट। नहीं मतलब जब तुम खुश होती हो ना तो तुम्हारी आवाज ही चेंज हो जाती है। मिस स्वीट वॉइस। तुम्हारी खुशी इतनी खुश है ना कि उसके स्पेशल इफेक्ट से दूसरा इंसान भी खुश हो जाता है। अच्छा अब आगे मुझे प्रपोज नहीं कर देना। ये क्या बोल दिया मैंने? हेलो। हाँ सृष्टि टेंशन मत लो, मैं लाइन पर ही हूँ और मैं तुम्हें कोई प्रपोज नहीं करने वाला। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। फोन काट दिया? मैं उसके टाइप की? उसको बुरा तो नहीं? आई एम सॉरी का मैसेज कर देती हूँ। आई एम सो। मैं क्यों सॉरी हूँ? मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाली। रह ऐसे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं इतना अपसेट क्यों हो रहा हूँ? अभी तक तो हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर मेरा दिल क्यों उदास हो रहा है? लेकिन दिल तो कभी भी उदास हो सकता है ना, पर हम दोनों अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुझे उसे प्रपोज करना चाहिए। यस सामी, कल वैलेंटाइंस डे, इतना अच्छा दिन है, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। कर दे अपनी लंबू को प्रपोज, और ऐसा प्रपोज करियो कि लंबू ना बोल ही ना पाए। आजा बाहर। यार ये कितनी वेली है। आई मीन व्हाई शी इज नॉट बिजी?
इतनी बड़ी हो गई है, शी शुड हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ। उसने तुम्हें देख लिया वहां पर। एनीवे मतलब कि अब तुम क्या करने वाले हो? वाकई यहाँ रुकने वाले हो? ऑफ कोर्स। तो कहाँ सोओगे? दूसरा हाउस में तो तुम बेड पर सो जाते हो और मैं काउच पे सो जाती हूँ। यहाँ पर तो तुम कहाँ सोने वाली हो? मैं कहाँ सोने वाली हूँ मतलब? ये मेरा कमरा है ना, तो मैं तो बेड पर ही सोने वाली हूँ। ओके। तुम यहाँ सोओगे? या एक ही बेड पर? ऑफ कोर्स, ऑफिशियल हस्बैंड हूँ तुम्हारा। ओके। ओह, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? एक साथ एक बेड पे, कहीं हम दोनों के बीच कुछ? ओह गॉड, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करता? क्योंकि ऐसी बातें करता हूँ तभी तुम्हारी बोलती बंद होती है। सो जाओ, ओके?